जय हिंद एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइड फौजी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि एनएससी क्या होती है और अपने जॉइनिंग लेटर में एनएससी का क्या रोल होता है। ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट हमारा डाउट रहने वाला है एनएससी के बारे में। एनएससी की सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है। उसके बाद में हम बात करूँगा कि एनएससी के ख़त्म होने के बाद क्या रिन्यू होती है या नहीं होती है, सारी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है। उसके बाद में जॉइनिंग लेटर के बारे में बात करेंगे कि जॉइनिंग लेटर कब आएगा और वेटिंग लिस्ट कब आएगी। ठीक है। वेटिंग लिस्ट के बाद में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका न्यू वैकेंसी कब तक आने वाली है। तो इन चार डाउट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उम्मीद करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी आपके रिक्रूटमेंट आए, जो भी आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन आए, सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा सकें। चलिए मैं बात करता हूँ कि आपके जॉइनिंग लेटर में आपके लास्ट डेट क्या होती है और आपके जो आपका एनएससी होती है वो क्या होती है। देखो, 2023 का ये जॉइनिंग लेटर रहने वाला है और इसमें आपको ये आपका सेकंड पेज रहने वाला। फ्रंट पेज इसके उस साइड में है जॉइनिंग लेटर का, और ये आपके सेकंड पेज है। सेकंड पेज में आपको मैं बता दूं कि इसमें 5 नंबर पॉइंट रहता है कि द लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग ड्यूटी इज, यहाँ पर दे रखी है, मैंने हाइड कर दिया, विच इज आफ्टर विल बी स्टैंड टर्मिनेट। मतलब जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है वो वहाँ पर मेंशन है। इसके बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। ये तो आपकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर आती है, ये आपको सबको पता होगा। अब एनएससी के बारे में बात करते हैं कि एनएससी क्या होती है। एनएससी का मतलब होता है, एनएससी इसका मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। इसकी एक डेट होती है, जैसे लास्ट डेट आपकी इस वैकेंसी की थी 29 सितंबर। इसके बाद में जिसकी फाइल रिकॉर्ड में पहुंची है उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। ठीक है। तो ये आपकी इसकी लास्ट डेट होती है। और जो 2025 की वैकेंसी है उसकी आपकी लास्ट डेट थी 23 अगस्त 2025। इसके बाद में जिस किसी भी भाई की फाइल एओसी रिकॉर्ड में पहुंची है उसका ज्वाइनिंग लेटर एक बार के लिए रोक दिया गया था। अब मैं बात करूंगा कि इसके बाद में जो भी फाइल गई है उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है। तो ये एक एनएससी ऐसी होती है कि इसको अगर रिकॉर्ड चाहे तो बढ़ा भी सकता है। तो पिछली बार तो रिकॉर्ड ने बढ़ा दिया था, अब की बार भी रिकॉर्ड ने इसकी डेट बढ़ा दी गई थी। अब मैं बात करूंगा कि इसकी डेट कब तक बढ़ा दी गई है। तो इसकी डेट आपके अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है। तो जो कैंडिडेट अप्रैल 2026 तक अपनी फाइल रिकॉर्ड पहुंचा देगा, मतलब जो भी यूनिट है, तो उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब जो मैं बात करूंगा कि जो बंदे बोल रहे हैं कि मेरा 30 अगस्त को भेजा गया था लेटर। ठीक है। मेरा 30 दिन हो गए लेटर भेजे हुए, फाइल भेजे हुए 45 दिन हो गए, अभी तक मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। तो उनका रीज़न यही है कि सिंपली 23 अगस्त के बाद में अगर आपकी फ़ाइल रिकॉर्ड में गई है तो वहाँ पर उन्होंने उस फाइल को होल्ड अप कर लिया। ठीक है। उनको वहीं पर रोक लिया, क्योंकि एनएससी की डेट ख़त्म हो गई थी और उसके बाद में ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं होते हैं। तो अब क्या हुआ है, अब आपको खुशखबरी मिल गई है कि अप्रैल 2026 तक आपकी एनएससी बढ़ा दी गई है। तो अब जिन कैंडिडेट का 30 या 40 दिन हो गए हैं फाइल रिकॉर्ड में भेजे हुए, उनके लिए खुशखबरी है, उनका भी 10 या 15 दिन में आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप 10-15 दिन का और वेट करें, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और कांटेक्ट अपने जो गांव के जो पोस्ट ऑफिस है उससे आप बना के रखें। आपके यूनिट के जो क्लर्क है उनसे आप कांटेक्ट बना के रखें, क्योंकि एक ज्वाइनिंग लेटर आपके अपने गांव के पोस्ट ऑफिस में आएगा और दूसरा आपका आपके यूनिट में आएगा। ठीक है। तो अगर आप में से दोनों में से किसी एक के भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मतलब यूनिट में आ गया, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और पहले आपके घर पे आ गया तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि हमारी यूनिट में अब ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और हमारे घर पे नहीं आया है तो हम ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ऐसा आपका गलत है। आप दोनों में से किसी पर भी आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है तो आप तुरंत ज्वाइन कर लेना। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है, उम्मीद करता हूँ इसकी जानकारी आपको मिल गई है एनएससी के बारे में। एनएससी की डेट बढ़ा दी गई है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अप्रैल 2026 कर दी गई है। तो जिन जिन भाइयों की फाइल 23 अगस्त के बाद में गई है उनका ज्वाइनिंग लेटर अभी जारी होने वाला है। तो इसके बाद में मैं बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट के बारे में। तो वेटिंग लिस्ट अब
एनएससी ख़त्म होगी अप्रैल 2026 में, तो उसी के बाद में आपका वेटिंग लिस्ट जारी होने वाली है। अब वेटिंग लिस्ट कितने बंदों की जारी होगी इसका कोई कंफर्म आइडिया नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होगा उनके ईमेल पे आपका मैसेज आ जाएगा ऑफर लेटर का। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के बारे में क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूँ आपकी न्यू वैकेंसी की। न्यू वैकेंसी की मैं बात करूं तो न्यू वैकेंसी आपकी दिसंबर में आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो न्यू वैकेंसी दिसंबर तक आने की पूरी संभावना है। और जिस भाई का आपका ज्वाइनिंग लेटर आ गया है एओसी का, तो एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर मैं बताना कि जो आपका 7 नंबर पॉइंट होता है उसमें एनएससी की डेट कितनी है उनकी, और आपको कौन सी यूनिट मिली है। तो ये हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा सबका। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताएं। हमारी टीम आपको जवाब देने के लिए पूर्ण तत्पर है। ठीक है, जय हिंद।